Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। लोगों की आप बात करते हैं जिसको यही नहीं ज्ञान है कि अपने जीवन में नौकरी जिसको क्लर्की नहीं मिल सकती है, वो बिहार के बच्चों को रोजगार देने की बात कर रहा है। अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के ना हो तो उनको खुद क्लर्की का नौकरी नहीं मिलेगा और वो बिहार के लोगों को पढ़ा देंगे और सबको नौकरी दे देंगे। तो अगर समाज के किसी वर्ग को हक नहीं मिला तो वो हक किसने मारा? लालू ने मारा, नीतीश ने मारा। किसने रोका है लालू और नीतीश को कि भैया आप अकलियत के किसी आदमी मुसलमान भाई को गृह मंत्री बना दीजिए? तेजस्वी यादव को कहिए कि भाई पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आप दलित को, पिछड़ों को दीजिए। कौन रोक रहा है? तो अगर हकमारी हुई है, बिल्कुल हुई है, तो तुम ही तो हक मार हो। ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है। जो लूटा वही कह रहा है चोरी हो गया, चोरी हो गया। नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का अंतिम दौर चल रहा है। वो चाहे दुनिया में जो प्रयास करना है कर ले, अब बिहार की जनता उस आदमी पर एक दिन भरोसा करने को तैयार नहीं है। कल अगर वोट हो जाए तो नीतीश कुमार को पानी पीने को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को हम जब से पदयात्रा कर रहे हैं तब से ये चुनौती दिया हुआ है हमने कि अगर दम है तो अपनी सुरक्षा लेकर एक पंचायत में 4 बरस लगे, जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना संसाधन, जो व्यवस्था बनानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। आपका अपना इतना लंबा अनुभव राजनीतिक सामाजिक रहा होगा। आपने अगर 75 साल में बिहार में किसी को इतनी मेहनत करते हुए देखा हो तो आप बता दीजिए। आज 15 महीना से हम अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के बच्चे का बेटा होने के नाते मेरे पर यह कर्ज है। अगर मेरे जैसा लड़का हिम्मत करके यहां प्रयास नहीं करेगा तो कौन प्रयास करेगा? इस मिट्टी का कर्ज वापस करना है और इसको किए बगैर हटने वाले, पीछे हटने वाले नहीं है। कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार फालतू बात है। नीतीश कुमार क्या बात करेंगे? नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी 1 बरस पहले नीतीश कुमार भाजपा के साथ बैठ के सरकार चला रहे थे, मोदी जी को महामानव बता रहे थे। 5 बरस में अगर नीतीश कुमार के मुंह से एक बार विशेष राज्य का दर्जा का नाम निकला हो तो आप हमको बता दीजिए, हम उनसे कल माफी मांग लेंगे। जब भाजपा के साथ ये आदमी बैठा हुआ था तो इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिखाई दे रहा था। आज जैसे भाजपा मतलब केंद्र में किसी दूसरे की सरकार है तो विशेष राज्य की दर्जा। देखिए, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। वो एक बात तो हर आदमी जान गया है कि नीतीश कुमार की बस जीवन में एक प्राथमिकता है, किसी तरह अपनी कुर्सी बची रहे। ना उस आदमी का कोई सिद्धांत है, ना उस आदमी की कोई विचारधारा है, ना उस आदमी को बिहार की कोई चिंता है। उसको बस एक ही चिंता है कि किसी तरह फेविकॉल लगा के जो हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ईमान बेच के, अपनी लेगेसी बेच के, किसी तरह वो कुर्सी जितना दिन चलना है चल जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मार ले, हम उनमें से नहीं है जो रोज रोज इस तरह की भविष्यवाणी करता है। हमने एक बार बंगाल में कहा कि भाजपा नहीं जीत रही है तो नहीं जीत रही है, 100 नहीं पार करेगी तो नहीं किया पार। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का अंतिम दौर चल रहा है। वो चाहे दुनिया में जो प्रयास करना है कर ले, अब बिहार की जनता उस आदमी पर एक दिन भरोसा करने को तैयार नहीं है। कल अगर वोट हो जाए तो नीतीश कुमार को पानी पीने को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को हम जब से पदयात्रा कर रहे हैं तब से ये चुनौती दिया हुआ है हमने कि अगर दम है तो अपनी सुरक्षा लेकर एक पंचायत में पैदल चल के दिखा दो, पब्लिक जीना हराम कर देगी। इतना गुस्सा है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार का क्या बात करते हैं? ये आदमी विधानसभा में खड़ा होकर जिस तरह के वाक्य इसने बोले हैं, इस पूरे बिहार के लोगों को शर्मसार किया है और ये बढ़ने वाला है। जब तक ये आदमी कुर्सी पर रहेगा पूरे बिहार के लोगों को शर्मसार ही करेगा। विशेष राज्य
का दर्जा पे आपका क्या ओपिनियन है? ये सार्थक नहीं होगा कि बिहार को विशेष राज्य? बिल्कुल विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे से आपकी हमारी गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे से बिहार के बच्चे पढ़े लिखे नहीं बन जाएंगे जब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारा जाएगा, यहाँ पूंजी का उपयोग नहीं किया जाएगा। विशेष राज्य के दर्जा में क्या होता है? अरे सुनो, कुछ नहीं नॉर्म होता है। अभी केंद्र सरकार का कोई योजना जो चलती है उसमें 60% केंद्र दे रहा है, 40% राज्य दे रहा है, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा हो जाएगा तो आपको 90 मिलने लगेगा, 10 ही आपको देना पड़ेगा। पहली बात समझिए, बिहार को बैकवर्ड स्टेट ग्रांट के तहत ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि 90 मिलने भी लगे तो मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, मनरेगा में जो पैसा आपको मिल रहा है वो तो आप दिल्ली से लेकर आए नहीं। आवास योजना में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 60%, 40% लाए ही नहीं। जो यहाँ पर किसानों को प्रधानमंत्री योजना का पैसा मिलना है वो सबसे कम, पूरे देश में सबसे कम किसानों को बिहार में मिल रहा है। तो जो लाभ आपको मिल रहा है, मिल सकता है, उसका तो आप उपयोग कर नहीं रहे हैं। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो 18 बरस में 5-5 बरस में तुम्हारा नींद काहे खुलता है भाई? 18 बरस में होना चाहिए। मुझे, आप पत्रकार हैं, एक हमको खबर दिखा दीजिए कि नीतीश कुमार आज गए अपने कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री से मिले या सर्वदलीय बैठक सभी को लेकर गए कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग करने के लिए। वो दे ना दे वो अलग बात है, आपको जातीय जन सर्वे कराना था तो सबको लेकर गए थे ना प्रधानमंत्री से मिलने। विशेष राज्य के दर्जा के लिए आज तक गए 18 साल में? अरे ये आदमी फर्जी बात कर रहा है और जनता मान लेगी। 18 वर्ष रहने के बाद आपको याद आ रहा है कि अब विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। 18 वर्ष के बाद कह रहा है कि वंचित समाज के लोगों को हक नहीं मिला। हम रोज कह रहे हैं कि अगर हक नहीं मिला तो हक तुम्ही ने तो मारा है भैया। 32 साल से बिहार में सत्ता में कौन लोग हैं? लालू और नीतीश। तो अगर समाज के किसी वर्ग को हक नहीं मिला तो वो हक किसने मारा? लालू ने मारा, नीतीश ने मारा। किसने रोका है लालू और नीतीश को कि भैया आप अकलियत के किसी आदमी मुसलमान भाई को गृह मंत्री बना दीजिए? तेजस्वी यादव को कहिए कि भाई पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आप दलित को, पिछड़ों को दीजिए। कौन रोक रहा है? तो सारा विभाग, इसको ध्यान रखिए, बिहार में इस साल का बजट है 2,46,000 करोड़ का, और 60% 2,46,000 करोड़ का जिन विभागों का बजट है वो दो ही आदमी के पास है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो हक किसने मारा है? पूरे बिहार का हक इन दो लोगों ने मारा है, लालू, नीतीश, इन लोगों ने हक मारा है। भाई आप वंचितों की बात कर रहे हैं, कौन आपको रोक रहा है कि आप किसी दलित को बनाइए शिक्षा मंत्री? कौन बनाने से रोक रहा है? किसी मुसलमान को गृह मंत्री बनाने से कौन रोक रहा है? ये खाली समाज में लड़ाने के लिए कह रहा है कि हकमारी हो गई। अरे 32 साल में तुम सत्ता में बैठे हो, तो अगर हकमारी हुई है, बिल्कुल हुई है, तो तुम ही तो हकमार हो। ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है, जो लूटा वही कह रहा है चोरी हो गया, चोरी हो गया। बिहार में राजनीतिक जातीयता के ताना बाना को आप कैसे जनसुराज के माध्यम से दूर करें? ये आपका भ्रम है कि बिहार में राजनीति सिर्फ जात पर होती है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है। बिहार में भी ये उतनी बड़ी सच्चाई है जितना आंध्र प्रदेश और गुजरात में है। आप आंध्र प्रदेश और गुजरात में राजनीति नहीं करने गए, इसलिए आपको नहीं मालूम है। बिहार में अगर आपको ऐसा लगता है कि हर आदमी जाति पर वोट देता है, तो आप हमको बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी को बिहार में जो वोट पड़ता है वो किस आधार पर पड़ता है? नरेंद्र मोदी के जाति के लोग तो नहीं रहते हैं बिहार में। हर आदमी कैसे दे रहा है नरेंद्र मोदी को वोट? मैंने आपको बताया कि बिहार में वोट 4 बिंदुओं पर पड़ता है। जाति पर पड़ता है, धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर पड़ता है, लालू के डर से भाजपा को वोट पड़ता है और भाजपा के डर से लालू को। इतना मत समझिए कि सब जाति पर ही पड़ रहा है। मुसलमान क्यों वोट दे रहा है लालटेन को? जाति पर थोड़ी दे रहा है, खाली भाजपा के डर से दे रहा है। समाज के बहुत ऐसे वर्ग हैं जो भाजपा को इसलिए वोट देते हैं कि वो लालू से डरते हैं। ये जाति वाली बात नहीं है। बिहार की जनता जनसुराज पर क्यों भरोसा करे? बिल्कुल बिहार की जनता को जनसुराज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अगर करती है, नहीं करना चाहिए। अब हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं।
क्योंकि अगर आप किसी के कहने पर जाइएगा तो आपके साथ धोखा होगा। बिहार की जनता को जनसुराज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जनसुराज में जो हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, उसको देखना चाहिए, परखना चाहिए, ठीक लगे तो उसमें जुड़ना चाहिए और जुड़कर अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। जुड़ती है बिहार की जनता तो अगर मगर कुछ नहीं है, नया रोल मॉडल बनाएंगे। कोई अगर मगर नहीं। हमने आपको पहले बता दिया, ये तो बता दिया कि जनसुराज का उद्देश्य क्या है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि प्रशांत किशोर बना देंगे, क्योंकि हम उन बेवकूफों में से नहीं है जो कहते हैं कि भैया हमको वोट दे दो, हम आएंगे सुधार देंगे। जब तक बिहार की जनता नहीं सुधरेगी, बिहार के लोग ये जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, वो इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तो सिर्फ बात करने से, हमारे और आपके कुर्सी पर बैठने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर सर एक मिनट, भले ही तब तक में आपकी पार्टी नहीं बन जाती है तो कुछ को समर्थन तो आप करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, अगर बिहार में लोकसभा का जब चुनाव होगा उससे पहले जनसुराज दल तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि दल तो तभी बनना है जब हम पूरी पदयात्रा कर लेंगे, और लोकसभा से पहले पदयात्रा पूरी नहीं होगी क्योंकि अभी आधा बिहार बाकी है। लेकिन अगर जनता अपने उम्मीदवार खड़ी करती है तो वहां पर जनसुराज उनको समर्थन कर सकती है। आपने कहा किसको समर्थन करेंगे? जनसुराज का समर्थन जनता को है, ना एनडीए को है, ना इंडिया को है। लेकिन अगर जनता का उम्मीदवार कहीं खड़ा होता है, कोई निर्दलीय आदमी खड़ा होगा, तो उस समय वो निर्णय लेंगे कि जनसुराज से उसकी मदद करनी है कि नहीं करनी है। तेजस्वी बोले हैं सर 3 तारीख को आने वाले रिजल्ट के बारे में, हैं? 3 तारीख को जो 5 राज्य का जो रिजल्ट आ रहा है उस पर आपका क्या कहना? कोई कुछ नहीं करना, हमने उस काम को छोड़ दिया है। हम जो काम कर रहे हैं, हम इस पर बिहार पर टिप्पणी करना है, कोई आकलन नहीं। तेजस्वी बोले हैं कि 25 तक जो वादा किए थे 10 लाख नौकरी का वो पूरा कर देंगे। ठीक है, तो कर देंगे, तो बिहार के लिए खुशी की बात है, कर दें। विद्यापति की ऐसे ऐसे लोगों की आप बात करते हैं जिसको यही नहीं ज्ञान है कि अपने जीवन में नौकरी, जिसको क्लर्की नहीं मिल सकती है, वो बिहार के बच्चों को रोजगार देने की बात कर रहा है। अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव के लड़के ना हो तो उनको खुद क्लर्की का नौकरी नहीं मिलेगा, और वो बिहार के लोगों को पढ़ा देंगे और सबको नौकरी दे देंगे। ये वो शख्स हैं जो अभी कुछ दिन पहले खड़ा होकर कह रहे हैं कि बिहार का जीडीपी देश में टॉप 3 में है। तो हमसे किसी पत्रकार ने पूछा, तो हमने कहा मेरे भाई, अगर वो जीडीपी को परिभाषित कर दें 10 दिन ट्यूशन वोशन लेने के बाद कि जीडीपी की परिभाषा क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है, अगर वो कैमरे पर बिना कागज देखे बोल दें, तो हम तेजस्वी यादव को नेता मानकर उनका झंडा उठाने को तैयार है। जिस आदमी को ज्ञान ही नहीं है उसकी बात पर आप इतना रोज टीका टिप्पणी आप लोग करते हैं। ऐसे लगता है कि ये कोई बहुत बड़े सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक आदमी है। अरे भाई, जो आदमी खुद 10वां नहीं पास कर सका। देखिए, अगर आपका परिवार गरीब है, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, उससे कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री का लड़का 10वां पास नहीं कर सका, जीवन में जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हमारे बाबूजी मुख्यमंत्री हैं इसलिए हम अपने पार्टी के नेता हैं, और आपको लग रहा है कि इतने बड़े महामानव हैं कि वो जो कुछ कहेंगे और उसको हम सीरियसली ले लेंगे और उस पर टीका टिप्पणी करेंगे। सर बिहार में एक मिनट सर, एक प्रश्न है, एक प्रश्न मात्र है, 1 मिनट रुक जाइए। विद्यापति की धरती पर सभी मीडिया के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। एक प्रश्न है सर कि बहुत सारी धरातल की बात आपने बहुत बारीकी से रखी है, जो वास्तविक में धरातल पर है वो रखी है। राज्य सरकार का एक पत्र निकला रात, जो पूरा की पूरा सनातन धर्म पर चोट किया गया है। सनातन धर्म का यह मतलब हुआ कि जितनी भी सनातन धर्म में पर्व है, सारे पर्व की छुट्टियां राज्य सरकार रात में रद्द करती। ये बहुत बड़ी चोट माना जा रहा है पूरे राज्य में। इस पर क्या कहना है आपको? मेरे भाई देखिए, ये जो छुट्टियों का है, ये सामाजिक और प्रशासनिक दोनों को मिलाकर ये आधार बनाया जाता है कि किन दिनों को छुट्टी घोषित किया जाए।
उसमें जो समाज की मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, जो समाज के अपनी विषय हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है और प्रशासक के हिसाब से भी जहां पर छुट्टी करने की जरूरत है वो किया जाता है। अगर वो तारतम्यता, अगर वो बैलेंस आप गड़बड़ाएंगे तो उसका नुकसान होगा। वो चाहे हिंदू धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की बात हो, समाज की जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उसको ध्यान में रखकर ही आपको काम करना चाहिए। और जो भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनकी ये जिम्मेवारी है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ छठ का त्योहार बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है तो प्रशासन में कोई हो, अगर छठ का छुट्टी आप कैंसिल कर दीजिएगा तो बहुत गलत बात है। पत्र तो निकल गया सर। सुनिए तो मेरी बात। लेकिन मान लीजिए कि आप दूसरे राज्य में यहाँ जाइए जहां छठ नहीं होता है तो वहां पर आपको छुट्टी देने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग भी सत्ता में बैठे हैं उन पर ये जिम्मेवारी है, उनसे ये अपेक्षा होती है कि जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसको ध्यान में रखकर इस तरह के निर्णय लिए जाएं। अगर उसको ध्यान में रखकर आप निर्णय नहीं लेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, समाज उसका जवाब देगा हर 2 वर्ष 5 वर्ष पर। इसीलिए तो आपके पास वोट का अधिकार है कि इस तरह की गलती अगर सरकार करती है तो आप उसका सजा उसको दीजिए। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।